अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लेनेट। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2024 में बिटकॉइन की क्या वैल्यू रही और क्यों रही, क्या आप जानना चाहते हैं कि 2025 में बिटकॉइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या करेगी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ एंड देखते रहिए पॉडकास्ट प्लेनेट। ये बात है सन 2024 में बिटकॉइन $1 लाख से तजावुज कर गया और मसनूई जहानत, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, से रास्ता डिवाइसेस और एप्स हमारी जेबों और फोन्स में दाखिल हो रही हैं। अब इस नए साल में टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारे लिए क्या कुछ होगा, आइए देखते हैं। आने वाले टॉप ट्रेंड्स के बारे में जायजा लेंगे इस वीडियो में। जैसे जैसे 2024 इख्तिताम को पहुंचा, क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के लिए यह मायूस कुन था। इसके मारूफ तरीन फर्मों में से एक FTX सार्फिन के $8 अरब के फंड्स के साथ दिवालिया हो गई थी। मार्च 2024 के में कंपनी के शरीक बानी सैम बेंकमैन फ्रेड को सार्फिन और सरमायाकारों को धोखा देने के जुर्म में 25 साल कैद की सजा सुना दी गई। इस स्कैंडल ने पूरे शोबे में एतमाद को झंझोड़ के रख दिया। ऐसा लगता था कि क्रिप्टो करेंसी एक खास प्रोडक्ट ही रहेगी जिसमें निस्बतन महदूद तरक्की होगी। लेकिन सिर्फ चंद माह बाद इस सनत में एक बार फिर उम्मीद जागी। इस पुरजोश तरक्की की लहर के पीछे 5 नवंबर के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो क्रिप्टो करेंसी के शोबे के लिए ज्यादा साजगार होंगे और अब तक ऐसा लगता है। दिसंबर के शुरुआत में ही नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसे SEC भी कहते हैं, कि साबिक कमिश्नर पॉल एटम्स को वॉल स्ट्रीट रेगुलेटर के चेयरमैन का ओहदा संभालने के लिए नामजद कर देंगे। एटकंस को वॉल स्ट्रीट रेगुलेटर के चेयरमैन के ओहदे से सबकदोश होने वाले सरबराह गैरी जैंसलर के मुकाबले में कहीं ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के हामी के तौर पर देखा जाता है। और इस ऐलान की देर थी कि इस ऐलान ने एक बिटकॉइन की कीमत $1 लाख से बढ़ाने में मदद की। स्टैंडर्ड चार्टर में डिजिटल असासों की तहकीक के आलमी सरबराह जेफरी कैंड्रिक कहते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 2025 में आपको फ़आल ज़ाब्ते मिलेंगे। मीन पॉजिटिव, कुछ मनफी जवाबित को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद बैंकों और दीगर अदारों को शामिल होने की इजाजत मिलेगी। कैंड्रिक SEC की तरफ से जारी करदा कुछ हदायत का बतौर खास जिक्र करते हैं, जिसे SEB 121 कहा जाता है। 2022 में नाफिजुल अमल होने के बाद इसने बैंकों और दीगर मालियाती अदारों के लिए क्रिप्टो करेंसी खदमात फराहम करना मुश्किल बना दिया था। इस तरह के इकदाम से ट्रंप को जुलाई में अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो करेंसी दारुल हुकूमत बनाने के लिए अपने वादे को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। अगर वो वफा करते हैं तो ये 2021 के मुकाबले में एक काबिले जिक्र तब्दीली होगी, जब ट्रंप ने बिटकॉइन को धोखा करार दिया था। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स और सॉफ्टवेयर हमारे फोन्स तक आ गए, एप्पल, गूगल और सैमसंग ने ऐसी तमाम सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं जो तस्वीर में एडिटिंग कर सकती हैं, जबानों का तर्जमा कर सकती हैं और वेब सर्च कर सकती हैं। हम एक ऐसे दौर के आगाज पर हैं जिसमें मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिजिटल जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन गई है और जाती तौर पर काफी मददगार भी। आइए डायरी मैनेजमेंट को एक मिसाल के तौर पर लेते हैं। एक AI टूल मौसर तरीके से आपके लिए आपकी डायरी को मुनज़्ज़म कर सकता है, अगर आप इसे उस तक रसाई हासिल करने की इजाज़त दे देते हैं। लेकिन ये किस हद तक आपको जान सकेगा, ये अभी पता चलना है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही मानों में मुफीद होने के लिए ये ज़रूरी है कि जाने कि आप किस से मिलने से गुरेज करेंगे, या ऐसे ताल्लुकात जिनको आप खुफिया रखना चाहते हैं, और किस से? क्या आप चाहते हैं कि ये आपको डॉक्टर से मुआयने के बाद इसकी गुफ्तगू का खुलासा या मेडिकल अपॉइंटमेंट से लेकर दे? ये इंतहाई ज़ाती मालूमात हैं। अगर ये किसी खराबी की वजह से कहीं शेयर हो जाती हैं तो मुमकिन तौर पर इंतहाई शर्मनाक हो सकता है। क्या आप इस किस्म के डाटा को लेकर बड़ी टेक कंपनियों पर एतमाद करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट इस खास रसाई के लिए सख्त दबाव डाल रहा है। ये 2024 में रिकॉल नामी एक टूल को पेश करने की वजह से मुश्किल में पड़
बढ़ गया था, जो हर चंद सेकंड में लैपटॉप डेस्कटॉप के स्नैपशॉट्स लेता था ताकि सार्फिन को ऐसे मवाद का पता लगाने में मदद मिल सके जो उन्होंने देखा था लेकिन उन्हें याद नहीं था कि कहाँ है। अब इसने प्रोडक्ट में कई तब्दीलियां की हैं, जैसे कभी लॉन्च नहीं किया गया था लेकिन वो इस पर कायम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सरबराह मुस्तफा सुलेमान ने हाल ही में बताया कि मेरे ख्याल में हम बुनियादी तौर पर एक नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा दस्तयाब मुस्तकिल इंतहाई काबिल शरीक पायलट साथी मौजूद होंगे। चैलेंजेस के बावजूद टेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनी CCS इंस्टाइट के चीफ तजियाकार बेन वुड को तवक्को है कि 2025 में मजीद जाती मसनूई जहानत की खिदमात सामने आएंगी। आउटपुट मुसलसल ईमेल्स, पैगामात, दस्तावेजात और सोशल मीडिया राब्तों डेटा से मुसलसल अपडेट होता रहेगा, क्योंकि इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस को खास तौर पर किसी शख्स के राब्तों के अंदाज, जरूरियात और तरजीहात के मुताबिक ट्यून करने की इजाजत मिलेगी। लेकिन बेन वुड ये कबूल करते हैं कि अपनी जाती मालूमात को मसनूई जहानत के हवाले करना एक बहुत बड़ा कदम होगा। बेन वुड कहते हैं कि ऐसे में सार्फिन का एतमाद एक जरूरी अमर होगा।